औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें, बीमारों को शिफा अता फरमाएं और मुसलमान बहन भाई घरों में, अस्पतालों में, देश परदेश जहाँ भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाएं। आमीन। अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके दिल और दिमाग दुनिया की चमक दमक और रंगीनियों से मुतासिर न होते हों। नफसानी ख्वाहिशात, दुनिया की मुख्तलिफ लज्जतें और फिर शैतानों के मुख्तलिफ तरीक़ों से तसलसल के साथ हमले हैं, जिनके सबब वलिय सिफ्त इंसान भी गफलत का शिकार होकर गुनाह और कसूर कर बैठता है। लेकिन जब वो नदामत, शर्मिंदगी और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास पैदा करता है और अपने आप को मुजरिम और खतावार समझकर माफ़ी और बख्शिश मांगता है और आइंदा के लिए तौबा करता है, तो इसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं और वो अल्लाह की नज़र में इतना महबूब और प्यारा इंसान हो जाता है जैसा कि इसने कोई गुनाह किया ही ना हो। कुरान मजीद में तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदों के लिए सिर्फ मुआफ़ी और बख्शिश ही की नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के ख़ास अनायत व मोहब्बत और उसके प्यार की बशारत सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से और मोहब्बत रखता है पाक साफ रहने वालों से। यहाँ तौबा के एक दो वाक़यात बयान करूँगी जिससे हमारे ईमान में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। पहला वाक़या तो गुज़िश्ता उम्मत मुसलमान यानी बनी इसराइल के एक नौजवान का है, जो कि बड़ा नाफरमान था, इतना कि शहर वालों ने बेजार होकर इसे शहर बदर कर दिया। चलते चलते वो एक वीराने में जा पहुंचा। हालात की तंगी इस पर आ पड़ी, खाना पीना ख़त्म हुआ, फिर बीमारी ने आ लिया, यहाँ तक कि मरजुल मौत में गिरफ्तार हो गया। ऐसे में इसने अल्लाह को पुकारा, ऐ वो ज़ात जो माफ़ कर दे तो उसकी शान में कमी नहीं। ऐ अल्लाह, अगर तुम मुझे माफ़ करने से तेरे मुल्क में कोई कमी आती हो या मुझे अजाब देने से तेरी सल्तनत में इजाफा हो तो फिर मेरा कोई सवाल नहीं। ऐ मेरे रब, सारी उम्र तेरी नाफरमानी में कट गई, आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐ मेरे रब, मेरा आज कोई संगी साथी नहीं रहा, मेरा आज तेरे सिवा कोई सहारा नहीं रहा, सब नाते रिश्ते टूट गए, आज मेरे जिस्म ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तू मुझे अकेला न छोड़, तू मुझे माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ फरमा दे कि मैंने तेरे बारे में सुना है कि तू गफूर रहीम है। इसी हाल में इसकी जान निकल गई। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई, ऐ मूसा, मेरा एक दोस्त फलां जंगल में मर गया है, इसके गुस्ल का इंतज़ाम करो, इसका जनाजा पढ़ो और लोगों में ऐलान कर दो कि आज जो भी इस शख्स का जनाजा पड़ेगा इसकी बख्शिश कर दी जाएगी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान करवा दिया। लोग भागे भागे जंगल की तरफ गए कि देखें कौन अल्लाह का दोस्त मर गया। वहाँ पहुँचे तो देखा ये वही शख्स है जिसे लोगों ने शहर से निकाल दिया था। वह मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत गुनहगार शख्स था, आप कह रहे हैं कि अल्लाह का दोस्त है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया, ऐ अल्लाह, ये तो गुनहगार शख्स था हमारी नज़र में, आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी कि ये तेरा दोस्त बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये वाक़या ऐसा ही था जैसा तुम लोग कह रहे हो। मैंने इसे देखा, ये जलील होकर फ़कीर होकर तन्हा ही मर रहा है। आज इसका कोई दोस्त यार नहीं था, कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं, ना ही इसकी पुकार का जवाब देने वाला। फिर इसने मुझे पुकारा। तुम ही बताओ, क्या मेरी गैरत ये गवारा कर सकती है कि मैं भी उसकी पुकार को न सुनूं? मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वो इस वक्त पूरी इंसानियत की बख्शिश की दुआ मांगता तो मैं सबको मुआफ़ कर देता। दूसरा वाक़या भी बनी इसराइल के एक नौजवान का है कि एक दफ़ा बनी इसराइल में बारिशें नहीं हो रही थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक बारिशें बरसा दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को इकट्ठा करके बाहर दुआ करने के लिए चले गए। वहाँ जाकर आपने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह पाक बारिशें बरसा दें। अल्लाह पाक ने कहा कि तुम लोगों के दरमियान मेरा एक नाफरमान बंदा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, जब तक वो तुम लोगों के दरमियान में होगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन है जो अल्लाह का नाफरमान है जिसकी वजह से बारिशें रुकी हुई हैं, वो निकल जाए। तो जो नाफरमान शख्स था वो वहीं खड़ा हुआ था। उसने दाएं बाएं देखा कि कोई निकल रहा है। जब देखा कि कोई नहीं निकल रहा तो उसे पता चल गया कि मेरी ही बात हो रही है। तो उसके दिल में बड़ी परेशानी बढ़ी। उसने तड़प के अल्लाह को पुकारा कि अल्लाह, मेरी इज्जत रख ले, लोग तो मुझे जीने नहीं देंगे। बेशक मैं नाफरमान हूँ, लेकिन मैं तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाहों से तौबा करता हूँ, मालिक मुझे बख्श दे। इतने में बारिश बरसने लग गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई शख्स निकला भी नहीं, बारिश भी होने लग गई। ये क्या माजरा है? तो उन्होंने अल्लाह पाक से पूछा कि अल्लाह ताला, ये क्या माजरा है? ना कोई मजमे से निकला, ना कोई आया ना गया, लेकिन बारिश होने लगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस शख्स ने मेरे साथ सुलह कर ली, जिसकी वजह से बारिशें रुकी हुई थी, उसी की वजह से बारिश बरसा दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला वो कौन है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो मेरा नाफरमान था मैंने तब नहीं दुनिया को बताया, अब तो उसने मेरे साथ सुलह कर ली, तो अब मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मैं उसको बता के लोगों को उसको रुसवा करूं।
ایک اور تیسرا واقعہ امت مسلمہ کے ابتدائی دور کے ایک بزرگ کا ہے جن کا نام ہے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ، جو کہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ یہ پہلے زبردست ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان تلاوت قرآن مجید میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی: جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے بسیج جائیں؟ جو ہی یہ آیت ان کی سماع سے ٹکرائی تو خشیت الہی سے تھر تھر کانپنے لگے اور بے اختیار منہ سے نکلا: آ گیا ہے میرے رب، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور ایک سنسان کھنڈر نما مکان میں جا بیٹھے اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ نے سچی توبہ کی اور توبہ کی پختگی کی خاطر ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی بیت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاروں گا۔ وہاں علم حدیث پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث بنے۔ ان واقعات سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کے سامنے سچے دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ پاک نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی عزت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔